के 8वें अंक में आपका स्वागत है। बारिश की धोखेबाजी के दौर में पंप सेट को डीजल पिला पिलाकर धान तो लोगों ने लगा लिया है, जिन्होंने नहीं लगाया वो भी इस हफ्ते लगा ही लेंगे। इधर श्रावण महीने को लेकर धार्मिक गतिविधियां खूब हो रही हैं, लेकिन इसी माहौल में देहाती आवाज आपके लिए एक चेतावनी जारी कर रहा है। दरअसल मामला यह है कि गेरुआ वस्त्रों में लिपटे कुछ हाईटेक से दिखने वाले सन्यासी अपने इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी से घूम रहे हैं। कई गाड़ियों का जत्था बनाकर ठगी के मकसद से घूम रहे ये ढोंगी वास्तव में महिषी स्थित उग्रतारा मंदिर के नाम पर ठगी कर रहे हैं। गांव के लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका दावा है कि कुल 21 गाड़ियों से ये लोग यज्ञ के लिए चंदा वसूलने और अमुक तारीख को यज्ञ में पहुंचने का आमंत्रण देते हैं। इन कथित सन्यासियों की माने तो उग्रतारा मंदिर में अगस्त महीने में होने वाले एक यज्ञ में पधारने का ये आमंत्रण देने के लिए ही घूम रहे हैं। मजेदार बात यह है कि पहले से तय यज्ञ के लिए ये आर्थिक सहयोग भी मांगते हैं। देहाती आवाज ने उग्रतारा मंदिर अहाते में सक्रिय लोगों से जब इन सन्यासियों के बारे में पूछा तो उनके मुताबिक यह पूरी तरह से फर्जी मामला निकला। महिषी गांव से अमित आनंद ने किसी भी तरह के यज्ञ की योजना का खंडन करते हुए इन कथित ढोंगियों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने की बात कही है। तो ये चेतावनी की बात। आगे हम एक दुर्घटना की बात करते हैं। बीते हफ्ते हुई एक सड़क दुर्घटना में आपको बता दें कि स्थानीय रानीबाड़ी इलाके के एक सगे भाई बहन बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल की हुई इस टक्कर में धीरज और उसकी बहन वंदना दोनों ही गंभीर रूप से घायल हैं। कई जगहों की इनकी हड्डियां टूट गई हैं। पूर्णिया के एक निजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों की जान तो किसी तरह से बच गई है, लेकिन कई ऑपरेशनों से होकर इन भाई बहन को भी गुजरना है। बता दें कि दुर्घटना बीते रविवार को नवगछिया स्थित रंगरा में तब हुई जब धीरज अपनी बड़ी बहन वंदना को लेकर भागलपुर स्थित यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पहुंचाने जा रहा था। तो ये तो हुई घटनात्मक खबरें। आइए इस हफ्ते की पेशकश में हम अपने गांव घर की ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जो आज की नई पीढ़ी शायद ही जानती हो, खासकर ऐतिहासिक महत्व वाले वैसे जगहों के बारे में जिनका आज नामो निशान खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने के कगार पर है। आइए सबसे पहले आपको शहजादी के मकबरे के बारे में बताते हैं। शहजादी 20वीं सदी के शुरुआत के दौर में दरबारी नृत्य और गजल ठुमरी इत्यादि की मशहूर अदाकारा थी। मुंगेर के किसी महफिल में यहाँ श्रीनगर के तत्कालीन जमींदार जो थे, माफ़ कीजिएगा तत्कालीन जमींदार साहित्य सरोज राजा कमलानंद ने उनकी अदायगी देखी। वे शहजादी की कला से इतना प्रभावित हुए कि उनसे अपने दरबार में चलने और वहीं चलकर पूरी जिंदगी गुजारने का अनुरोध कर बैठे। इस तरह से शहजादी का 1900 ईस्वी के दशक में पहले दशक में श्रीनगर आगमन हुआ था। बाद में प्रौढ़ावस्था में उनका यहीं निधन हुआ और बाजाप्ता नमाज जनाजा निकालकर उनके शव को यहीं दफनाया गया। आज जहां श्रीनगर हाई स्कूल है, उसके ठीक पीछे ही मरहूम शहजादी का कब्र है। उनकी स्मृति को सहेजने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मकबरा बनवाया गया था, जो 60 का दशक आते आते रखरखाव का मोहताज बन गया। ऐतिहासिक स्थल की समझ के अभाव में आसपास के बच्चों के लिए यह खेलने का स्थल बन गया और वर्ष 1990 तक यह स्थल सुर्ख लाल रंग के लखौरी ईंटों का बड़ा सा टीला जैसा दिखाई देता था। ईंट की चोरियां शुरू हो चुकी थी, जिस पर शिकंजा कसने में तत्कालीन हाई स्कूल प्रबंधन ने कोई रुचि नहीं दिखाई। अब हालात यह हैं कि गांव के अन्य लोगों को तो छोड़िए, स्कूल के शिक्षकों और वर्तमान विद्यार्थियों तक को नहीं मालूम है कि गंगा जमुनी तहजीब की कितनी बड़ी मिसाल का रिश्ता उनके अहाते से जुड़ा हुआ है। वैसे देहाती आवाज ने स्कूल प्रबंधन को इस मामले में पुख्ता जानकारी दे दिया है। कुछ ऐसा ही हाल हाई स्कूल परिसर स्थित ग्राम देवता के मंदिर का भी है। 90 के दशक में ईंटों की चोरी का जो दौर था, उस दौर में ग्राम देवता के मंदिर का खंडहर भी इस समाचार वाचक ने देखा था। कालांतर में उसकी ईंटें भी गायब हो गई। आज उस स्थल पर जाकर यह भी समझ पाना संभव नहीं है कि कौन से स्थान पर वह मंदिर हुआ करता था। देहाती आवाज के अगले अंक में हम आपको फिर से ऐसे ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों के बारे में भी अलग से बताएंगे। घटनात्मक खबरें तो होंगी ही, जिनका स्थान तो देहाती आवाज में हरदम बना रहेगा। इसके अलावा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य की जो खबरें हैं, उनका भी स्थान बना रहेगा। हमें आपने इतनी सक्रियता से समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चनका रेसिडेंसी की इस पेशकश को जारी रखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, चनका रेसिडेंसी टाइप करके यूट्यूब में। थैंक यू, आपको धन्यवाद।